हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, पता नहीं कितना दिन आप लोगों को इंतजार करना पड़ा इस चैप्टर, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। पता है आपको, ये जो टॉपिक है मेरे बच्चे, थोड़ा सा है ही उस टाइप का। मैं जब मोटर को रियल में देखता हूँ वो अजीब दिखता है, और जब मैं उसको पढ़ने जाता हूं तो बच्चों वो अजीब होता है। तो बड़ा कंफ्यूजन में जिंदा था बच्चों, ठीक है ना। बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, ठीक है। पर मैंने सोचा भाई चुप्पी तो खत्म करना पड़ेगा, और आज ना कल बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कल मुझे इसका ऑब्जेक्टिव करना है और परसों नया चैप्टर करना है। तो प्यारे बच्चों, हो चुका हूं मैं आपके सामने हाजिर। कहते हैं गुरुजी कैसे हो? बहुत अच्छा हूं, बहुत सुंदर हूं, बहुत स्वस्थ हूं, और बहुत एनर्जेटिक हूं तुम्हारे सामने। इसके बाद मेरे बच्चे फिर मैथ की भी तो क्लास लेनी है ना। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और कहते हैं सर पीछे क्या है? पता नहीं क्या है ना, पीछे क्या है, पीछे क्या है, 1 मीटर है क्या? ठीक है, तो मेरे बच्चे आइए हम लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। ये देखो, ये है आपका प्यारा सा, ये है आपका प्यारा सा और आपका दुलारा सा बच्चा। इसका नाम क्या है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। गुरुजी आप नहीं जानते क्या? हाँ हम जानते हैं बच्चों। क्या नाम है इसका? गुरुजी इसी का नाम है मोटर, इसी का नाम है मोटर। और प्यारे बच्चों, आज हमें मोटर पढ़ना पड़ेगा। सर इतना इंपॉर्टेंट है क्या मोटर? हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बच्चे का नाम है प्रवीण कुमार है, अमन कुमार है, ऋतिक कुमार है, गौरव है, यश है, अभिनव है। ज्यादा बच्चे का नाम नहीं ले सकते हैं। बताइए आप लोग कैसे हैं? और मेरे बच्चे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जल्दी से, क्लास स्टार्ट नहीं होना, पहले थोड़ा सा बात भी होना चाहिए था। आइए, तो कहते हैं हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5, जो आज खत्म हो रहा है, और यह विद्युत मोटर और जनित्र को पढ़ना है। गुरुजी पूछा जाएगा क्या? देखो बच्चों, ऐसे तो हर क्वेश्चन को देखकर लगता है सर पूछा ही जाएगा, पर क्या पूछा जाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन हम लोग मेहनत जरूर करेंगे, ठीक है। तो मेरे हीरो जल्दी से लाइव आ जाओ। और कहते हैं आज का मोटिवेशन है, देखना बच्चों, खुद पर अगर विश्वास हो, खुद पर अगर विश्वास हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो बच्चों, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं कहता हूं, कितने बच्चों को खुद पर भरोसा है? बोलो, खुद पर भरोसा है ना, करना है। कहते हैं क्यों करना भरोसा गैरों पर, है ना। ध्यान से सुनिएगा, क्यों करना भरोसा गैरों पर, जब चलना है खुद के पैरों पर। जब खुद के पैरों पर चलना है तो बिलीव कीजिए अपने ऊपर, खूब बिलीव कीजिए, बहुत विश्वास कीजिए। और हाँ, अपने प्यार के ऊपर भी विश्वास कीजिए, जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस के प्रति है आपका। तो बच्चों चलिए, आप और हम दोनों मिलकर करते हैं शेयर। और बच्चों शेयर करके मिनिमम कम से कम 2500 बच्चे क्लास में जुड़े। अगर मैं कहता हूं भाई 1300-1400 बच्चे शेयर करेंगे तो क्या 2500 नहीं जुड़ेंगे? जल्दी शेयर करो, बहुत तेजी में। आज मैथ वाले क्लास में धुआं धुआं उड़ने वाला है। और बच्चों मैथ को हम लोग आज तांडव ऐसे ऐसा ना नचाने वाले हैं मैथ को। पहले ये छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ के भागो यार, बहुत दिन से परेशान करके रखा है। सब लोग क्लास को लाइक कर लो, सब लोग क्लास को लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो। मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दूं। नहीं समझा पाऊं बच्चों तो माफ करना, ठीक है। क्योंकि रियल में जो है मोटर वो कुछ अलग दिखता है, और बच्चों मतलब और जो किताब में कुछ अलग दिखता है, समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा, ठीक है। राधे राधे सभी को, राधे राधे। जल्दी जल्दी से क्लास शेयर करो बहुत तेजी में। सब लोग क्लास को शेयर कीजिए पहले, कम से कम मेरे बच्चों, मैंने जो कहा 2500 बच्चे जुड़ने चाहिए। स्टार्ट करूं? चलो शुरू करते हैं ना। आप जो इस कोर्स को देख रहे हैं, इस कोर्स का नाम क्या है? इस कोर्स का नाम है ड्रीम 450 प्लस कोर्स, और फीस है 499। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाना। गुरुजी आजकल बहुत प्रचार कर रहे हो तो बच्चे इसलिए कर रहा हूं, जो कि नए बच्चे हैं वो लोग जुड़ जाना, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वहां से बच्चों, क्योंकि यहां देख रहे हो 20+ स्टेट टॉपर वाली संस्था है, यानी आप भी इस संस्था से जुड़कर टॉपर बन सकते हैं। बस अच्छे ईमानदारी से पढ़ाई करना। तो बच्चों आ जाए मुद्दे पर, बोलो जल्दी से, मुद्दे पर आ जाए। यस सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है आपके सामने प्यारे बच्चों मोटर, ये है आपके सामने। आते हैं मुद्दे पर। गुरुजी अनुवाद सिखाइए। अच्छा सिखा देंगे, सुनो ना, इधर इधर आओ। पता है मैथ और साइंस खत्म होने वाला है। थोड़ा हंसो एक बार, ठीक है। मैथ और साइंस क्या होने वाला है बताओ मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, हमारा 2 चीज है, मैथ और साइंस होने वाला है खत्म। और जब ये मैथ और साइंस खत्म होगा तो आपके गुरुजी के पास टाइम ही टाइम है। और जब टाइम है तो आप जो डिमांड करोगे वही पढ़ाएंगे। कहोगे सर अनुवाद सिखा दो, चलो बच्चों सिखा देते हैं। कहोगे गुरुजी हमें ना पत्र लेखन सिखा दो, चलो सिखा देते हैं। जो कमेंट बॉक्स में लिखोगे वही होगा। बस प्यारे बच्चों, सिर्फ साइंस और मैथ को खत्म करने दो बहुत तेजी में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज बहुत बातें बना ली, मैं बात बनाने बहुत माहिर हो गया हूं आजकल। आ जाओ, सबसे पहले बताओ ये क्या है? ये क्या है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, ये है क्या? एग्जामिनेशन में आएगा क्या गुरुजी? देखो, मोटर और जनित्र का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए, इसका 50% चांस रखना। 50% चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है आप देखकर बताओ। गुरुजी ये है मोटर। बच्चों मोटर कितने प्रकार के होते हैं पहले ये बताओ आपको? कि बहुत है,
मोटर तो दो तरह के होते हैं, एक हमने बैटरी से चलाकर देखा है जिसको बोलते हैं डीसी मोटर, अच्छा, और एक होता है सर जो बिजली से चलता है, वो होता है एसी मोटर। ठीक है, तो मोटर जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है पूरी जल्दी से, है ना, दो तरह के। देखो और मेनली हम दो तरह के बताएं, ऐसे तो बच्चों बहुत तरह के मोटर हैं, क्या क्या अलग अलग डिजाइन के मोटर होते हैं, तो ऐसे हमें पढ़ना है दो तरह के मोटर होते हैं एग्जाम में बच्चों, दो तरह के मोटर होते हैं, एक होता है बच्चों एसी मोटर, एक होता है डीसी मोटर। ठीक है, एसी मोटर हम उसको बोलते हैं जो बिजली से चले, एसी मोटर सीधा भाषा जानते हैं हम कि जो लाइन से चले यानी जो बिजली से चले वो एसी मोटर है, और जो बैटरी सबसे चलेगा, जो डीसी करंट से चलेगा, जो बैटरी से चलेगा वो बच्चों डीसी मोटर है, जो बैटरी से चले वो डीसी मोटर है। ठीक है, तो मोटर दो तरह का, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, क्या ऐसा पूछा जाएगा कि मतलब एसी मोटर बनाइए डीसी मोटर बनाइए, नहीं, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है मोटर। क्या पूछा जाता है बताओ, एग्जाम में सीधा क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में सीधा आएगा बच्चों की मोटर बनाइए, क्या बनाइए, मोटर, है ना, मोटर का नामांकित चित्र बनाएं, या मोटर किसे कहते हैं, मोटर के कार्य विधि को लिखें, मोटर की बनावट को लिखें, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे सबसे पहले ये बताओ कि मोटर, आपने एक चीज क्लियर हो गया कि ये पूछा जाएगा मोटर के विषय में। आप बताइए मोटर का काम क्या है, मोटर के कार्य जो बता देंगे उसको 500 रुपए इनाम। सबसे पहले बताओ मोटर का क्या क्या काम है ना। इससे भी पहले ये बताओ कि कहां कहां इसका यूज होता है, यूज बच्चों, यूज कहां कहां है, तो मोटर का यूज नंबर एक सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंखा में, है ना, मोटर का यूज आप पंखा में देखते होंगे, जहां पर भी कोई चीज घूम रहा है समझो मोटर है, आपने पंखा में मोटर देखा होगा। और बताओ कहां में, और बच्चों आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा, बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा, गाड़ियों में आपने प्यारे बच्चों नंबर, है ना, खिलौने में, बहुत सारे खिलौने में आपने डीसी मोटर को देखा होगा, खिलौने में। और बताओ कहां होता है मोटर का उपयोग, कहां होता है, आपने तो दर्जी को भी देखा होगा मोटर का उपयोग करते हुए, साइकिल भी देख रहे हैं आज मोटर का उपयोग करके बच्चों, जो हमारा भेन गाड़ी होता है वो अपने आप चलने लगता है। तो प्यारे बच्चों साइकिलों में भी देखा होगा, साइकिलों में भी बहुत सारे साइकिल में भी लोग मोटर लगा लेते हैं। तो मोटर का उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, अपने घरों में प्यारे बच्चों पानी को, है ना, अपने घरों में पानी को छत पर चढ़ाने के लिए अपने घरों में उपयोग देखा होगा मोटर को। तो बहुत जगह हम लोगों ने इसका उपयोग देखा है। गुरुजी टरबाइन में सर, गाड़ी में सर, पानी में, फेन, कार, बाइक, है ना, साइकिल, यस वेरी गुड, कार में भी देखा होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा इसका यूज। बच्चों अगर हम बेसिकली बताएं तो मोटर करता क्या है, मोटर क्या करता है, मोटर का काम बताओ मोटर का कार्य बताओ। तो आप कहेंगे सर मोटर क्या करता है, मेनली अगर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोले तो मोटर घूमता है, करता क्या, घुमाता है, किसी भी चीज को मोटर घुमा देता है। और क्या करता है, मोटर मेनली रूप से घुमाता ही तो है, तो मोटर क्या करता है, किसी भी चीज को घुमाता है, किसी भी चीज को बस घुमा देता है, यही तो मोटर का काम है। और क्या करता है, ठीक है, मोटर किसी चीज को घुमाता है, बस घुमाता है। और बच्चों कहा जाता है अगर मोटर के बारे में बोला जाए कि मोटर क्या है, पूछा जाए मोटर के विषय में मोटर क्या है, तो यह किस ऊर्जा को किसे बदलता है, आपसे पूछा जाए कि मोटर के विषय में कि मोटर किसे कहते हैं, और आपसे पूछा जाए मोटर किसे कहते हैं बच्चों, तो मोटर ये बताओ कि मोटर किसे कहते हैं, पहले ये बताओ मोटर की परिभाषा, मोटर की परिभाषा ये क्या करता है। तो आप कहेंगे सर मोटर क्या होता है ना, मोटर को पहले आप ऊर्जा दीजिए, विद्युत ऊर्जा, मोटर को आप विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो आपको देता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या देता है, यांत्रिक ऊर्जा। अब आप बोलेंगे सर ये यांत्रिक ऊर्जा क्या है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको यांत्रिक ऊर्जा समझ में आता है, सर यांत्रिक नहीं समझ में आता है। अच्छा ये बताओ अगर यहां पर बांध है और बांध के उस पार में बहुत सारा पानी है, तो बताओ इस पानी में कौन सी ऊर्जा है, कहां चले गए हम, ये क्या है, ये कुछ है क्या, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, है ना, हम ये बता रहे थे कि बच्चों कि ये है यहां पर बहुत सारा पानी है, तो पानी में जल में कौन सी ऊर्जा है, तो आप कहेंगे सर जल रुका हुआ है। जल क्या है, रुका हुआ है। जल रुका हुआ है मतलब जल में है स्थितिज ऊर्जा। क्या है, जल में कौन सी ऊर्जा है, तो जल में स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। और बच्चों स्थितिज ऊर्जा है, और कोई अगर जल ऊपर से गिर रहा है, मान के चलो कि यहां झरना है और ऊपर से जल गिर रहा है, तो जल जब गिरेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगा, जल जब गिरेगा तो उसमें ऊर्जा होगा गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है तो होता है उसमें गतिज ऊर्जा। तो बच्चों जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिला दें, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिला दें तो पैदा हैप्पी बर्थडे होता है किसका, तब बनता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है, तब बनता है यांत्रिक ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों क्या आप समझ गए यांत्रिक ऊर्जा क्या है, हाँ सर समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास पेन रखा हुआ है, बताओ
पेन हमारे पास रखा हुआ है, बताओ इसमें कौन सी ऊर्जा है? सर स्थिति के कारण इसमें एनर्जी है, यानी स्थितिज ऊर्जा। ये जब गिरेगा तो कोई ना कोई काम करेगा। देखो, ओह हाथ में चोट लग गया, तो ये था क्या? स्थितिज ऊर्जा। और अगर ये पेन यहां स्थिति में है और साथ में ऐसे ऐसे डोल रहा है, ऐसे ऐसे डोल रहा है, अब बताओ कौन ऊर्जा है? अब कौन ऊर्जा है? तो सर एक तो इसकी स्थिति हाइट में है, तो इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा, और ये डोल रहा है मतलब इसमें गतिज ऊर्जा। और जब दोनों मिल जाए तो कौन ऊर्जा? दोनों मिल जाए तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। प्यारे बच्चों, तो जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिल जाए तो पैदा होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना? तो यही बात है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा। तो मोटर की करता है, मोटर क्या करता है? कोई भी मोटर ले लीजिए, ध्यान दीजिए, ये मोटर क्या ऐसे चलेगा? ये मोटर बिना बिजली दिए ही चलेगा? बताइए, ये मोटर जो है बिना बिजली दिए चल सकता है? नहीं सर। लाइन खत्म कि मोटर बंद, लाइन भागा मोटर बंद। तो कहने का अर्थ है ये बिना बिजली दिए नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, किसी भी मोटर को सबसे पहले हम लोग कौन सी ऊर्जा देते हैं? तो हम लोग देते हैं विद्युत ऊर्जा, हम लोग देते हैं विद्युत ऊर्जा। और बच्चों मोटर का काम यही है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यानी कि जैसे ही हम इसमें बिजली दिए, इसमें गति चालू, और गति चालू तो स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिला दो, यांत्रिक ऊर्जा। तो कहते हैं मोटर क्या करता है? मोटर क्या करता है? तो बच्चों कहते हैं कि मोटर एक ऐसी युक्ति है, लिखेंगे बच्चों कि मोटर एक ऐसी युक्ति है, लिखो मोटर एक ऐसी युक्ति है, मोटर एक ऐसी युक्ति है, लिखे फटाफट। मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, बदल देता है। बस यही इसका काम है। सबसे मेनली याद रखना परिभाषा बच्चों मोटर का यही परिभाषा है कि मोटर क्या करता है? एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बस बच्चों, अब ये बताओ, क्या आपने मोटर बनाना सीखा है? क्या आपने कभी मोटर बनाना सीखा है? बोलो यस और नो, यस और नो। आप कहेंगे महोदय, है ना? तो मेरे बच्चे अब देखो, ये होगी परिभाषा। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोटर का चित्र बनाइए, मोटर का चित्र। तो देखो भाई, मोटर का चित्र यहां देखो, ऐसा मोटर होता है, कैसे बनाएंगे? ये मोटर बन पाएगा क्या? नहीं। तो मोटर का एक हम लोग नॉर्मल सा चित्र बनाएंगे। आप लोग क्लास को, मेरे बच्चे सब लोग शेयर कर देना, सभी दोस्तों में क्लास के बाद शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग बनाते हैं मोटर का चित्र। क्या आपने कभी बनाया है? यस और नो? यस सर। ध्यान दीजिएगा, मोटर में क्या होता है कि प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक शक्तिशाली चुंबक देते हैं। क्या देते हैं? शक्तिशाली चुंबक होता है, ये अवतल के आकार का, इस तरह से शक्तिशाली चुंबक देते हैं, ऊपर नीचे दोनों से इस तरह से शक्तिशाली चुंबक देते हैं। और चुंबक, है ना, चुंबक देने के बाद क्या होता है मेरे बच्चे, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग यहां पर एक तांबे का तार देते हैं, कुंडली बनाते हैं, कुंडली इस तरह से देते हैं। और यहां से प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं। आपको पता होगा कि अगर चुंबक, ध्यान देते हैं, अगर प्यारे बच्चों, है ना, ये हम लोग क्या देते हैं, यहां पर कुंडली देते हैं। क्या देते हैं? कुंडली देते हैं। और यहां पर कौन सा फील्ड है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पर ये चुंबक है, और चुंबक के बीच में हमने क्या दिया? एक कुंडली दिया, एक तांबे के तार को ऐसे आयत की तरह बनाकर दे दिया, आयत की तरह बनाकर दिया। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर हमने क्या लगाया कि ये जब घूमे, इसको घुमाना है बच्चों, इसको घुमाना है। यहां लिखते हैं ABCD, ये है A, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक है ना? अब इसको घुमाना है ऐसे। जब ये घूमेगा तो इसको घूमने के लिए यहां पर क्या देना पड़ेगा आपको? परवलय, है ना, यहां पर आधा आधा करके यहां पर से, है ना, इस तरह से रिंग देना पड़ेगा, इस तरह से रिंग देना पड़ेगा, आधा आधा वाला, ठीक है? यानी इसको घूम सके, ये है ना, यहां पर ये घूमने के लिए इस तरह से देना पड़ेगा ताकि आराम से क्या सके, घूम सके, ठीक है? उसके बाद प्यारे बच्चों, घूमने के बाद यहां से इसके बीच से रोड देना पड़ेगा ना, आपको जो छड़ होता है ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है? और प्यारे बच्चों इसमें आपको करंट कैसे भेजना है? करंट कैसे भेजना है? तो करंट भेजने के लिए आपको, करंट यहां भेजने के लिए यहां पर आपको ब्रश लगाना पड़ेगा, कार्बन की ब्रश। क्या लगाना पड़ेगा? कार्बन की ब्रश लगाना पड़ेगा, ताकि इसमें हम लोग करंट दे सके। अब बताओ कहां से दोगे करंट? अब बताओ, अब इसमें कौन सा करंट दोगे, AC या DC? ठीक है, तो ये बच्चों ये हमारा DC बन रहा है, ये हमारा DC बन रहा है। अब यहां से क्या करते हैं ना, यहां से वायर लेते हैं और इस वायर को यहां से वायर लेते हैं और वायर ले आकर के बच्चों कहीं से जोड़ते हैं। बैटरी से जोड़ोगे क्या? सर बैटरी से जोड़ दीजिए, ठीक है ना? अब ला करके इसमें यहां पर बैटरी से प्यारे बच्चों जिससे जोड़ना है जोड़ दीजिए। यहीं पर बैटरी लगा दीजिए, यहां पर पॉजिटिव, है ना, बैटरी, है ना, सेल, है ना, यहां पर ये पॉजिटिव, ठीक है? इस तरह से हमारा प्यारे बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी, यहां पर सेल लगा दीजिए,
सेल लगा दीजिए, है ना, सेल लगा दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव वाला, और यहां से इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर स्विच वगैरह देना है तो दे दीजिए स्विच वगैरह, ठीक है, यहां से। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा, जैसे ही करंट इसमें, जैसे ही करंट यहां से निकलकर यहां आएगा, यहां से निकलकर यहां आएगा, यहां से निकल करंट यहां आएगा, यहां से करंट यहां आएगा, प्यारे बच्चों इसके बाद यहां जाएगा और यहां जाएगा, और ये क्या करेगा, घूमने लगेगा। ये प्यारे बच्चों ऐसा ऐसा घूमने लगेगा, ये घूमने लगेगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, है ना, ये हमारा क्या है बताओ तो कॉपी, है ना, ये हमारा कार्बन का ब्रश है जिसको हम लोग बोलते हैं B1 और इसको बोलते हैं B2, B1 और B2 इसको बोलते हैं, ये हमारा जो है इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2। ठीक है, और ये हमारे पास ABCD एक कुंडली है। तो यही आपको फिगर बनाना है प्यारे बच्चों। अब बताओ इसको सीखने में कितना टाइम आपको लगेगा। यही है मोटर का फिगर, यही है मोटर का फिगर। जब इसमें करंट जाएगा तो ये थोड़ा सा घूमेगा, ये हल्का सा घूमेगा, और यहां पर दोनों तरफ चुंबक है, एक तरफ N है, एक तरफ N है, नॉर्थ है ना, N है, और एक तरफ S है ना, अलग अलग यहां पर क्या है, चुंबक है। ठीक है ना, अलग अलग चुंबक, आपको पता है कि अलग अलग चुंबक प्यारे बच्चों आकर्षण करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति बल लगाएगा, और है ना, बल लगाएगा, और यहां पर विद्युत धारा कारण से ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा प्यारे बच्चों, जब ये घूमेगा तो इसके घूमने से ये रोड भी घूमेगा, ये जो आप लगाए हैं इस पर, ये जो छर लगाए ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। बताइए यहां पर क्या चलाना है, पंखी चलाना है, तो यहां पर लगा दीजिए पंखी, पंखी लगा दीजिए प्यारे बच्चों, तब ये पंखी भी आराम से घूमेगा, ये पंखी भी आराम से घूमेगा। यही है मोटर का चित्र। आपको लगता है कि कब तक ये सीख पाएंगे, आप बताइए। गुरुजी मेरा बनाया हुआ तस्वीर कैसा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था प्यारे बच्चों, है ना। घूमता क्यों है सर, घूमता इसलिए है मेरे बच्चे, आपको पता है कि अगर दो चुंबक है, चुंबक के बीच में अगर आप लोग, है ना, चुंबक के बीच में विद्युत धारा लेकर जाएंगे तो वहां पर उसका एक बल होता है और इसका यहां बल लगता है, बल लगने की वजह से ये घूमने लगता है, बल लगने की वजह से ये घूमने लगता है। ठीक है, आज आपको ये चीज बनाने के लिए सीखना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए इसमें कार्यविधि में क्या क्या है तो बताइए इसमें क्या क्या है, तो लिखेंगे बनावट कैसे होगी, बनावट प्यारे बच्चों, मोटर की बनावट को सजाएं, है ना, पूछा जाए कि बनावट के बारे में, बनावट के बारे में, ये हमारा कौन सा मोटर बना, ये हमारा कौन सा मोटर बना, तो कहते हैं गुरुजी ये हमारा मोटर बना है ना। मतलब ये सिर्फ एग्जाम पूछा जाएगा मोटर बनाइए, ये नहीं पूछा जाएगा एसी बनाइए, डीसी बनाइए, मोटर पूछा जाएगा, तो मोटर आपको ऐसे बनाना है। बताइए इसमें क्या है, तो लिखेंगे बनावट, लिखेंगे बनावट, लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि NS एक शक्तिशाली, NS क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक है ना, NS एक शक्तिशाली चुंबक है, NS एक शक्तिशाली चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक है। NS क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक है, NS शक्तिशाली, है ना, शक्तिशाली चुंबक है। ABCD तांबे के तार की कुंडली है, तांबे के तार की कुंडली है, तांबे के तार की कुंडली है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे आर्मेचर कहा जाता है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। और लिखेंगे प्यारे बच्चों, है ना, ये क्या है R1, है ना, R1 तथा R2, R1 एवं R2, है ना, क्या है R1 एवं R2 क्या है, वलय, क्या बोला इसको ना, सर्पिल वलय कहा जाता है, सर्पिल वलय बच्चों ना, ये जो क्या है ना, ये क्या है, सर्पिल वलय, इसमें फिसलता है ना ये घूमने से। R1 और R2 क्या कहा जाता है बताओ इसको देख करके, सर कमेंट बॉक्स में बात कर रहे हैं आप लोग, मैं पूछ रहा हूं इसका नाम क्या है, इसका नाम पूछ रहा हूं मैं, क्या है, वलय है, किताब में देख के बताओ ना, जल्दी बताओ ना, देख के क्या है किताब में नाम, नहीं बताओगे सर, वलय में कौन सा वलय है, नाम लिखा होगा ना, वलय है, चलो ठीक है, नहीं पता है लिख देते हैं। सर NS का पूरा नाम, N से नॉर्थ होता है, S से साउथ होता है, इसमें क्या बताना है, वलय है। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे कहते हैं तार जैसे ना आर्मेचर कहा जाता है, R1 एवं R2 वलय है, तथा B1 एवं B2 कार्बन की ब्रश है, फुल स्टॉप, कार्बन की ब्रश है, कहते हैं कार्बन की क्या है, ब्रश है। जब है ना कुंडली, है ना,
जब आर्मेचर लिख देते हैं, जब आर्मेचर एबीसीडी में धारा प्रवाहित की जाती है, जब आर्मेचर एबीसीडी में धारा प्रवाहित की जाती है, आर्मेचर एबीसीडी में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है ना, धारा प्रवाहित की जाती है। तो पहले इसका डायरेक्शन देखते हैं ना, धारा प्रवाहित की जाती है ना, जब इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें चुंबक NS द्वारा लगने वाले बल के कारण, NS द्वारा लगने वाले बल के कारण, लगने वाले बल के कारण यह तेजी से घूमने लगता है, यह तेजी से घूमने लगता है, यह तेजी से घूमने लगता है। फुल स्टॉप। इसी घूर्णन का प्रयोग कर, इसी घूर्णन का प्रयोग कर, इसी घूर्णन का पंखा, है ना, इसी घूर्णन का प्रयोग कर हम पंखा, है ना, पंखा, इसी घूर्णन का प्रयोग कर हम पंखा आदि, है ना, पंखा, ठीक है ना, आदि, है ना, पंखा आदि का, इसी घूर्णन का उपयोग कर हम इसी घूर्णन का उपयोग पंखा आदि में किया जाता है, पंखा आदि में किया जाता है, पंखा आदि में किया जाता है। फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे कि मोटर एक ऐसी युक्ति है, इसकी परिभाषा लिख देंगे, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, परिवर्तित करने का कार्य करता है। बस बच्चों इतना हो गया, ठीक है। अगर आपसे मोटर के बारे में पूछा जाए तो ये आपको मोटर बनाना पड़ेगा और इसके बारे में इतना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बताओ, मोटर शायद पूछा जाता है नहीं, पता नहीं, मुझे शायद आया है बच्चों को एग्जाम में एक भी बार आया है या नहीं आया है, मेरे ख्याल से आता होगा बच्चों, ठीक है। जनित्र तो बहुत पूछा जाता है। जल्दी बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो मोटर का फिगर बना लेंगे, एक बार हाथ उठाइए जल्दी से। गुरुजी आप फास्ट पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे क्या बात कर रहे हो फास्ट, अगर मैं धीरे पढ़ाऊंगा तो फिर आप बोलोगे सर धीरे पढ़ा रहे हो। क्या आप इसको सीख लेंगे, क्या आप इसको लिख लेंगे? सर खंडित वलय, हाँ इसको खंडित वलय कहा जाता है, सही बात है ना। कहते हैं, है ना, R1 एवं R2 खंडित वलय है, खंडित है ना बीच से, खंडित वलय है, तथा B1 B2 कार्बन की ब्रश है। कार्बन की ब्रश हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये जब घूमता रहे प्यारे बच्चों तो इसके ऊपर में ये जो है ना ये वायर उलझे नहीं, इसलिए हम कार्बन की ब्रश लगाते हैं, इसलिए हम लोग इस पर कार्बन की ब्रश लगाते हैं ताकि ये उलझे नहीं, ठीक है। तो ये था आपके सामने प्यारे बच्चों, ये था आपके सामने मोटर, ये था मोटर, ये आपको बनाना है और इसके विषय में आपको इतना चीजें लिखनी है। मोटर का काम क्या है बच्चों? मेन काम है ये किसी भी, है ना, ये इस रोड को घुमाएगा, जब ये पूरा घूमेगा ना तो ये रोड भी घूमेगा, जब ये रोड घूमेगा तो इसमें कुछ भी लगा दो ये आराम से काम करेगा, ठीक है। यस सर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता है। मेन काम है, मेन देखिए बच्चों, मेन जो है आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है हमारा जनित्र। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जनित्र को कभी देखे हैं? हाथ उठाइए। मेन है आपका, मेन है बच्चों जनित्र, मेन है जनित्र, जनित्र को बोलते हैं जनरेटर, है ना, जनरेटर, है ना, जनरेटर मेन होता है बच्चों जनरेटर, है ना। अब आप बताइए कि जनरेटर कितने तरह के होते हैं, जनरेटर कितने तरह के होते हैं, है ना। तो जनरेटर जो होते हैं मेरे बच्चों, सर आर्मेचर क्या है? आर्मेचर वही जो बनाए थे तांबा वाला तार आयताकार, उसी को आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि है ना, जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? जनित्र दो प्रकार के होते हैं, बोलो कौन कौन सा? एक होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक होते हैं जनित्र, ध्यान दीजिएगा, जनित्र यानी कि जो जनरेटर है वो दो तरह के, एक होते हैं एसी, एक होते हैं एसी और एक होते हैं डीसी।
जो एसी जनित्र होते हैं, जो एसी जनित्र होते हैं उसको प्यारे बच्चों जनित्र ही कहा जाता है, उसको है ना, उसको विद्युत जनित्र ही कहा जाता है, विद्युत जनित्र ही कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो डीसी वाला जनित्र होता है, यानी कि दिष्ट जनित्र जो होता है, डीसी मतलब दिष्ट जनित्र, दिष्ट जनित्र जो होता है इसको बोलते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं? डायनेमो, डायनेमो कहा जाता है। तो आप लोग देखे होंगे सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायनेमो का चित्र बनाइए, बोलो हाँ या ना। यस सर, अगर विद्युत जनित्र बोले या डायनेमो, बताओ सबसे अधिक क्वेश्चन यही आता है कि नहीं आता है? डीसी वाला को बोलते हैं, डीसी वाला को बोलते हैं हम लोग, डीसी वाला को बोलते हैं डायनेमो। ठीक है, अब देखिए सिंपली बात है, दोनों में अंतर क्या है? एसी में और डीसी में अंतर क्या है? तो एसी में और डीसी में अंतर यही है कि इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है, इसमें करंट की दिशा बदलता रहता है। इसमें जो धारा है, इसमें जो करंट है, इसकी दिशा बदलता रहता है, इसकी दिशा बदलता रहता है, बदलता रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीसी वाले में क्या होता है, ये एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। इसमें धारा की दिशा एक ही होती है, धारा की दिशा नहीं बदलती, धारा की दिशा नहीं बदलती है। सिंपल सी बात है, धारा की दिशा नहीं बदलती है। दोनों की बनावट में कितना अंतर है, जो है ना, जो बच्चे समझ रहे होंगे बताइए, दोनों की बनावट में कितना अंतर है? आप कहेंगे सर दोनों की बनावट में थोड़ा सा अंतर है। क्या आप लोगों में से कोई बच्चे देखे हैं दोनों कैसे बनता है? और हाथ उठाइए जल्दी से। दोनों की बनावट में कितना का अंतर है, कोई बता सकते हैं? बताइए सर, दोनों की बनावट में रत्ती भर का अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा। सर 3 बार आया है एग्जाम में, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों जब हम डायनेमो बोले तो क्या डायनेमो भी जनित्र है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कहता हूं डायनेमो, क्या डायनेमो भी जनित्र ही है? हाँ सर, डायनेमो भी जनरेटर ही है, लेकिन डायनेमो क्या है, ये डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर को हम डायनेमो कहते हैं, डीसी जनरेटर को ही हम लोग डायनेमो कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा फर्क है बच्चों। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे तो हम बनाएंगे क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए इसका कार्य क्या है, आपको पता होगा जनरेटर क्या करता है। आप शादी ब्याह में देखे होंगे, जनरेटर का काम बताइए, कार्य क्या है? आप कहेंगे सर जनरेटर क्या करता है? जनरेटर बिजली देता है। क्या करता है? जनरेटर बिजली देता है। अच्छा बिजली देता है, क्या करता है बताओ? जनरेटर का मेन काम क्या है कि यह है ना जनित्र, जनित्र किसे कहते हैं पूछा जाए कि जनित्र की परिभाषा, जनित्र किसे कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं क्या सर, जनित्र किसे कहते हैं? तो जनित्र का काम क्या है कि इसको, ये बिजली बनाता है। जनरेटर तो हमें खुद बिजली देता है। शादी भी हमें लाइन भाग गया, बताओ क्या करेंगे? लाइन भागा, चालू कर जनरेटर, ठिक टिक ठिक टिक ठिक टिक ठिक टिक, मारता ही नहीं मारता? यस सर। तो इसका काम क्या है कि जनित्र क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, जनित्र, जनित्र एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आप लोग बहुत बढ़िया से इसका जो है फिगर बनाने के लिए सीख लीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, सीखेंगे? बताइए हाँ या ना। आइए अच्छा सीख लीजिए। ठीक है, पहले हम क्या बना दे, बोलो हाथ उठा, पहले क्या बना दे? पहले जनित्र बना दे कि डायनेमो बना दे? बोलो जनित्र बना दे कि डायनेमो? जल्दी करो। जनित्र के लिए 1 दबाएं, जिसको लगता है सर पहले डायनेमो ही बना दीजिए, अरे जिसको लगता है सर पहले डायनेमो ही बना दिए 2 दबाएं। ठीक है, बस एक तो बरस का अंतर है खाली, दूसरा कुछ भी नहीं है। जल्दी पूछिए, जनित्र बना दे कि डायनेमो बना दे? डायनेमो सर दोनों एक के जैसा बनता है। हाँ बनता है एक के जैसा है, ये डीसी वाला हुआ, ये एसी वाला हुआ। बोलो ना कौन ठो बना दे? सर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। ठीक है पहले बना देते हैं, आ जाओ। देखो पहले सीख लो, देखो लिखने के लिए बाद में सीखना, पहले बनाने सीख लो। बनाने सीख जाएगा ना फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़ा अच्छा से देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि 2 चुंबक लेना। ठीक है, ये चुंबक इस तरह से पहले हम सीखे थे, बड़ा अच्छा वाला ऐसे बना था, बड़ा मतलब 3D बना था, 3D भूल गए हम। ठीक है, पहले पिछले पढ़ाते 3D वाला बना था। 3D कैसे बनेगा रे? चलो नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, एक चुंबक लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम रखते हैं नॉर्थ पोल, और एक लेते हैं साउथ पोल। ये हो गया साउथ पोल, बन गया।
ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बीच में ध्यान देते हैं, ये N है और ये क्या है, S है। अब इसके बीच में हम लोग इसके बीच में देखो, इनके बीच में बल लगता है, इनके बीच में बल। आपको पता होगा कि जो उत्तरी ध्रुव होता है, मतलब समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आप लोग पढ़े थे सर, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, पर विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर बच्चों N है और यहां पर S है, तो दोनों को क्या करेगा बताओ, कहते हैं दोनों को आकर्षित करेगा। तो दोनों के बीच में देखो, यहां पर मैं कल्पना दे दूं क्या, इनके बीच में बहुत सारा बल काम करेगा। सर दिखाइए तो कौन सा बल काम करेगा, देखिए ध्यान से हम बता रहे हैं, इनके बीच में बच्चों, इनके बीच में बल कार्य करेगा। ठीक है, वो मैं पहले ठीक कर देता हूं सब जगह से, है ना, इनके बीच में बल कार्य करेगा, है ना, इस तरह से इनके बीच में बल कार्य करेगा। हर बार ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, चलो मैं ऐसे बना देता हूं, इनके बीच में, प्यारे बच्चों, इनके बीच में इस तरह से बल कार्य करेगा, दोनों चुंबक के बीच में बल कार्य करेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों चुंबक के बीच में क्या देंगे बताओ, दोनों चुंबक के, सर जनित्र मोटर, दोनों चुंबक के बीच में क्या डालेंगे, तो दोनों चुंबक के डाल में, है ना, सॉरी, बीच में हम एक कुंडली डालेंगे, कुंडली, है ना, वही आयत की तरह बना करके ऐसे लेंगे और ऐसे लेकर के ऐसे करके, सॉरी, आयत की तरह बना करके हम कुंडली को डालेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, डाल दिए। अब यहां पर इस तरह से हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा कि दोनों ज्यादा शक्तिशाली चुंबक है, इसकी वजह से ये तार नाचने लगेगा, ये ना, ये जो ना, ये घूमेगा, ये प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये घूमेगा, ठीक है, घूमेगा, ध्यान से। अब ये जब घूमेगा, समझिएगा, अब जब ये घूमेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये घूमेगा, तो ये जब घूमेगा तो इससे बिजली उत्पन्न होगा। आपको पता है कि बच्चों बिजली के पास चुंबक है और चुंबक के पास क्या है, बिजली है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देते हैं, ये हमारा डायरेक्शन है और ये प्यारे बच्चों इस दिशा में घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा ये। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब ये घूमेगा और हम इससे अगर हम इसको तार से करते हैं कनेक्ट, मान के चलो ये तार है, ये हमारे पास क्या है, तार है, ये हमारे पास तार है, मान के चलो वायर है, हमारे पास वायर है। जब ये घूमेगा तो ये तार आपस में उलझेगा या नहीं उलझेगा, बोलो, ये आपस में तार उलझेगा या नहीं, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो महोदय ये तो कोई बच्चा बता देगा, जब ये घूमेगा तो ये तार क्या होगा, आपस में उलझ जाएगा। ये तार आपस में नहीं उलझे, ये तार आपस में नहीं उलझे, इसलिए क्या करते हैं, यहां पर हम एक, है ना, हम यहां पर गोलाकार जो है स्लिप रिंग लगा देते हैं। स्लिप रिंग मतलब जिस पर कि फिसलता जाए, घूमे नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक स्लिप रिंग लगा देते हैं, स्लिप रिंग यहां लगा देते हैं। अब ये जब घूमेगा, आप समझिएगा, जैसे ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास है ना, अब ये घूम रहा है, ऐसे करके स्लिप रिंग लगा दिए। ठीक है, तो अब ये देखो ध्यान से, अब ये ऐसे करके घूम रहा है ना, ऐसे करके ये आराम से घूम रहा है, तो बस टच कर रहा है, यहां पर स्लिप रिंग लगा दिए। अब जब ये घूमेगा, है ना, ये ही घूमेगा, ये, है ना, ये पूरा रिंग घूमेगा। जब ये पूरा रिंग घूमेगा तो वायर को घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आकर के यहां पर भी एक स्लिप रिंग लगा देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पर आकर के स्लिप रिंग लगा देते हैं, स्लिप रिंग। ठीक है, यहां पर आकर के एक स्लिप रिंग लगा है, यहां पर स्लिप रिंग है और यहां पर भी प्यारे बच्चों स्लिप रिंग है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में घूम रहे हैं और, है ना, और इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से वायर लेकर के, है ना, अब इसमें हमें देना पड़ेगा, है ना, कार्बन की ब्रश भी देनी है। ठीक है, वायर को, है ना, इसमें डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वायर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कार्बन की ब्रश देते हैं, कार्बन की ब्रश देते हैं। और प्यारे बच्चों यहां से आकर के वायर, है ना, यहां पर, है ना, यहां पर कोई प्रतिरोध भी दे सकते हैं और इस तरह से आकर के यहां पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चित्र बन गया, ये हमारा चित्र बन गया, ये हमारा चित्र बन गया। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चित्र हो गया, लेकिन इसमें जो है, इसमें मैक्सवेल का, ध्यान दीजिएगा, है ना, फ्लेमिंग का जो है, इसमें फ्लेमिंग का जो है दक्षिण हस्त रूल काम करता है। तो नियम काम करने के कारण क्या होता है कि ये आधा घूमने के बाद, इसमें आधा घूमने के बाद विद्युत धारा का, आधा चक्कर के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। ठीक है, पूछा जाएगा कितने परिभ्रमण के बाद, कितने परिभ्रमण के बाद, कितने परिभ्रमण के बाद, कितने परिभ्रमण के बाद जो है धारा की दिशा बदल जाती है। तो बच्चों आधा चक्कर, जैसे ये घूम करके, कैसे दिखाएं इसमें, जैसे ये घूमता है ना, ये मान के चलो, ये बच्चों मेरे पास है, मेरे पास है ए
बी सी डी। और जैसे ये घूमता है तो डायरेक्शन देखो, ये है हमारा करंट का डायरेक्शन, तो घूमने के बाद आधा, जैसे ये घूम करके बीच में आता है ना, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आधा कितने परिभ्रमण के बाद जो है ना धारा की दिशा चेंज होता है, तो आधा परिभ्रमण के बाद धारा की दिशा क्या होता है, चेंज होता है। बार बार इसमें धारा की दिशा चेंज होता रहता है, बार बार धारा की दिशा चेंज होता है। अगर मैं यहां पर, प्यारे बच्चों, विद्युत है ना, अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा दूं, अगर मैं यहां पर बल्ब लगा दूं यहां पर एक, ठीक है ना, अगर मैं यहां पर बल्ब लगा दूं, ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है बल्ब जलेगा, और ये क्या है ना कि आधा चक्कर लगाने के बाद इसमें धारा की दिशा चेंज होगा। तो जब डायरेक्शन चेंज हो तो बताओ ये हमारा कौन सा जनित्र बना, जिसमें डायरेक्शन चेंज होगा तो ये हमारा कौन सा जनित्र बना, तो ये बना प्यारे बच्चों हमारा कौन सा, ये बना हमारा एसी, ये बना एसी जनित्र, ये एसी जनरेटर बना, ये एसी जनरेटर बन गया, ये एसी जनरेटर बन गया, ठीक है, एसी जनरेटर बन गया। इतना आसान होता नहीं है, लेकिन ये खाली है ना, ये खाली फिगर में लगता है इतना आसान है, बनाना इतना आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल होगा, है ना। अब देखते हैं, अब इसी को अगर डीसी बनाना है, इसी को अगर डीसी यानी डायनेमो बनाना है, सर चालू कीजिए चालू कर दें नहीं होगा चालू, है ना। अगर मेरे बच्चे ध्यान देते हैं, अगर इसी को डीसी बनाना है तो देखो, डीसी बनाने में कुछ नहीं करना है, फिर से सब फिगर वही देना। डायनेमो भी पूछेगा तो यही फिगर देना, सेम टू सेम। यहां से लिया, यहां पर हमने एन दिया और यहां पर हमने एस दिया, क्या दिया, यहां पर हमने एस दिया, एन था और यहां पर एस दिया, ठीक है। ध्यान से रुक जाओ, एस दिया। अब इसके बीच में इस तरह से प्यारे बच्चों बल लग रहा है, ठीक है, ध्यान से कुछ नहीं करेंगे। वो जो है ना, वो जो इसमें डीसी वाला में क्या करना है कि दिशा चेंज नहीं होने देना है। अब ये क्या करेगा, जब ये अभी घूम रहा है तो डायरेक्शन इस दिशा में है, विद्युत का डायरेक्शन जो है, बिजली का जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, और जैसे बीच में आएगा तो दिशा फिर इसका चेंज हो जाता है ना। तो इसी कारण से यहां पर एसी करंट हमें मिलता है। और ऐसी स्थिति में देखेंगे, यहां पर भी सेम टू सेम वही करेंगे। यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर इस तरह से हम लोग, अरे सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया आर्मेचर, है ना, कुंडली, ठीक है, यहां से हमने दिया इस तरह से। अब यहां से आकर के इस तरह से देखना, दोनों का फिगर में क्या है कि वहां पर दोनों में हम लोग क्या लगाए थे, यहां पर हमने लगाया था सर्पिल वलय, यहां पर हमने लगाया सर्पिल वलय, क्या लगाया है, सर्पिल वलय लगाया है, वलय। और वहां पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, यहां पर लगाने वाले हैं खंडित वलय। यहां पर जो है दिशा हम चेंज नहीं होने देंगे, तो यहां पर बस यही अंतर है कि इस जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां हम लोग खंडित वलय लगा देंगे इस तरह से, यहां से ये खंडित वलय यहां पर यूज करेंगे, ताकि किसी भी स्थिति में इसका डायरेक्शन जो है, करंट का डायरेक्शन बस चेंज नहीं होना चाहिए। करंट का जो डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन बना रहना चाहिए, यही डायरेक्शन बना रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग सर्पिल ना इस तरह का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, इस तरह का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, एक डायनेमो आप देख रहे हैं, एक डायनेमो बना है, ठीक है। एक डायनेमो कौन सा बन गया, आइए कुछ लगा दीजिए इस तरह से, है ना। तो एक डायनेमो आप देख रहे हैं, जो बना है एसी, और एक डायनेमो बना है डीसी। दोनों में कितना अंतर है आप देख लीजिए, है ना। डीसी जनित्र है, इसलिए इसका नाम क्या है, डायनेमो, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जनित्र, इसका नाम है जनित्र, क्या नाम है, जनित्र नाम है, ठीक है। अब ये है बच्चों, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। इसमें कार्बन की जो ब्रश है, कार्बन की ब्रश का नाम है B1 और इसका नाम है B2। यहां पर सब कुछ सेम होगा, कार्बन की ब्रश हो गया B1 और ये हो गया B2। ये जो परवलय है ये R1 है और ये R2 है ना, R2 है, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक है बच्चों जो एसी है उसका नाम है एसी जनित्र, इसका नाम है जनित्र, और जो डीसी है उसको हम लोग कहते हैं डायनेमो। तो ये डायनेमो है, दोनों का फिगर आप देख लीजिए। ये फिगर अगर आपसे बन जाएगा तो बताइए, है ना। आप ये बताओ, क्या ये फिगर आपसे बन पाएगा, मुझे बताओ, यस और नो, ठीक है, यस और नो, क्या ये फिगर आपसे बन पाएगा, ठीक है। यस सर, फिगर बन जाएगा। एक सेकंड आप रुकेंगे, एक सेकंड मेरे बच्चे। सर जी विद्युत मोटर का फिगर बनाए हैं, हाँ, एक सेकंड।
एक बच्चा कह रहा है सर मोटर का फिगर बनाए। मोटर का फिगर नहीं है मेरे बच्चे, वो जनित्र का फिगर है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना? ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, आप यहां पर बुक में भी देख सकते हैं, वो फिगर दिया गया है। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है तो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगा। यहां पर देखो, यहां डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये हमारे पास बन गया जनित, और डायरेक्शन सेम है तो ये डायनेमो बन गया। ठीक है, ये फिगर ऐसा ही है, अलग अलग बुक में हो सकता है, अलग अलग बुक में हो सकता है अलग अलग टाइप का हो, बस यही फिगर आपको बनाना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें लिखना है, अब हमें ना, अब हमें समझाना है। ठीक है ना, अब हमें समझाना है इसको लिखना कैसे, अगर आप एग्जाम में पूछा जाए कि बच्चों इसको लिखना है, इसका कार्य। ठीक है ना, आइए अब इसके देखते हैं सबसे पहले इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो एक बनाइए, कोई भी एक बनाइए और उसको लिख करके हमें देखना है। कोई भी एक बनाते हैं बच्चों, ठीक है, कोई भी एक बनाते हैं। आइए फिर से एक है ना, हम लोग बनाते हैं, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। ठीक है, हम लोग बनाते हैं पहले बच्चों किसको, जनित्र को बनाते हैं, है ना, जनित्र को बनाते हैं। ठीक है, चलो इस तरह से बनाते हैं हम लोग। फिर से एक बार लिखना है इसके विषय में। ये n है और ये क्या है, s है। चलो इसके बाद ठीक है, फिर बना लीजिए। सर जी विद्युत मोटर और डीसी जनित्र का चित्र सेम होता, सेम होगा। अच्छा, वेरी गुड, है ना। आ जाओ बच्चों, यहां पर हमने क्या किया कि हमने, चलिए आकर के ये वाला फिगर बना दिया यहां पर। ये प्यारे बच्चों बन गया। ठीक है, ये आपके सामने बन गया, जिसका नाम है डायनेमो, है ना, जिसका नाम है बच्चों डायनेमो। सर इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं, कहाँ अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों, ये तो मेरा सबसे खराब क्लास है आज। अच्छा कहाँ है, बेइज्जती कर रहे हो मेरा। ठीक है, तो पहले बच्चों सबसे पहले कार्य, सबसे पहले लिखते हैं इसकी बना, सबसे पहले क्या लिखे, कार्य, फिर लिखते हैं बनावट। ठीक है, तो पहले बच्चों इसका कार्य बताइए क्या है सबसे पहले, है ना। अगर ये 6 नंबर में आता है तो आपको सबसे पहले कार्य बताना पड़ेगा। इतना अच्छा नहीं पढ़ाते रे, मतलब इतना खराब पढ़ाते हैं आज हमको। ठीक है, पहले बच्चों कार्य, ये हम लोग क्या बना, डायनेमो बनाए, डायनेमो। डायनेमो को क्या बोलते हैं, डायनेमो को बोलते हैं डीसी, डीसी जनरेटर, है ना, जनरेटर। ठीक है, डायनेमो के बारे में सबसे पहले कार्य पूछा है। क्या पूछा है, कार्य। बताओ मेरे बच्चे कार्य क्या है। आप बोलेंगे महोदय सबसे पहले कार्य पूछा है, कि कार्य बताओ क्या है कार्य, तो क्या क्या कार्य लिखोगे, कार्य क्या लिखोगे। तो लिखेंगे पहले बच्चों कि क्या करता है, डायनेमो, है ना, डायनेमो पूछे, है ना, डायनेमो, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये इसका काम है, परिवर्तित करता है, ये इसका काम है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, अब पूछा गया है बच्चों, है ना, अब आपसे पूछा गया इसकी बनावट बताइए, इसकी बनावट, है ना, इसकी बनावट अगर आपसे पूछी जाए, बनावट, तो बच्चों बनावट के विषय में लिखा है, मैं बुक से पढ़ के सुना देता हूं, अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो। बुक में लिखा गया है बच्चों, कहते हैं कहते हैं कि इसमें विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली ए बी नरम लोहा के क्रोड पर लिपटी रहती है, इसे आर्मेचर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आर्मेचर कहा जाता है, इस कुंडली को
एक शक्तिशाली चुंबक NS, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, ध्रुवों के बीच स्थित चुंबक के क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। कुंडली के तार के दोनों छोर तांबे के विभक्त वलय के दोनों, है ना। बनावट में क्या है बच्चों, बनावट में यह है कि बनावट में NS, है ना, बनावट में NS शक्तिशाली, बनावट में क्या है कि NS शक्तिशाली है ना, NS शक्तिशाली चुंबक है। NS क्या है, NS शक्तिशाली NS शक्तिशाली चुंबक है, जिसे क्षेत्र चुंबक भी कहते हैं। चुंबक है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं बच्चों। ये क्या है, चुंबक है। और यहां पर ना इसको A और B माना गया है ना, A और B, आप चाहें तो ABCD भी मान सकते हैं। A और B क्या है, तो लिखा गया है बच्चों कि A और B जो है, A B क्या है, आर्मेचर है। क्या है, A B आर्मेचर है। सर जी लगता है कि आज आप अच्छे से पढ़ के नहीं आ रहे हैं। हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक है, बहुत सही बता रहे, एकदम मेरे दिल का बात बता दिया तुमने। अब क्या करते, आज अगर हम छोड़ देते तो मेरे बच्चे, आप लोग बोलते सर आज क्लास क्यों छोड़ दिए, ठीक है ना। तो ठीक है, जितना समझ में आया आप समझ लेना, ठीक है। जहां कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना, जितना प्यारे बच्चों समझ में आए, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी समझा देंगे, एग्जाम टाइम समझा देंगे, ठीक है। हाँ चलो, या पहले समझा देंगे। NS शक्तिशाली चुंबक है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। A B क्या है, कुंडली है। A B कुंडली है ना। A B कुंडली को ध्यान रखते हैं बच्चों ना, A B कुंडली है, ठीक है। इसमें नाम बताओ, इसका नाम क्या है। मेरे दिल का बात जान लेते हो ना। R1 है, ये R2 है, कार्बन की ब्रश ये B1 है, और ये क्या है, B2 है, ठीक है। तो कम से कम फिगर तो अच्छे से सीख लो। हाँ सर, है ना। सर परीक्षा में चित्र कैसे बनाएंगे, आएगा तो पेंसिल से बनाना, ठीक है ना, पेंसिल से बनाना मेरे बच्चे, ठीक है। आज आगे बढ़ जाए। तो ये लिखा NS शक्तिशाली चुंबक है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। A B कुंडली है, और बच्चों बताओ R1 और R2 क्या है, लिखेंगे R1, R2 विभक्त वलय, है ना, विभक्त वलय है, जो धारा की दिशा, जो क्या करता है, धारा की दिशा को बनाए, है ना, धारा की दिशा को बदलने नहीं देता, जो धारा की दिशा को बदलने नहीं देता है ना, बदलने नहीं देता है, ठीक है ना। B1 और B2 क्या है, B1, B2 कार्बन की ब्रश है, जो विभक्त वलय के घूमने पर भी, विभक्त वलय के घूमने पर भी तार का संपर्क बनाए रखता है, बनाए रखता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो तार का संपर्क है, यहाँ जो तार है ना, ये जो ब्रश है कार्बन का, इस पर ये क्या होता है, इसके घूमने के बावजूद भी ये इसका तार का संपर्क बनाए रखता है। तो ये प्यारे बच्चों हमने लिखा सर आपको व्यायाम करना चाहिए भैया, अभी तुम क्या क्या बताओगे मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये है मेरे बच्चे, है ना। R1 R2 विभक्त वलय है, जो धारा की दिशा को बदलने नहीं देता है। B1 B2 कार्बन की ब्रश है, जो विभक्त वलय के घूमने पर भी तार के संपर्क बनाए रखता है। ठीक है, अब लिखेंगे जब, अब बच्चों मेन लिखेंगे, अब लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि जब प्यारे बच्चों ये जो वायर है, ये जो वायर है इसके बीच में बहुत तेजी से घूमता है, इसके बीच में तेजी से घूमता है। सर जी मोटर बैटरी में जोड़ते हैं तो डीसी जनरेटर में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है ना।
अब क्या होता है ना, ये जब तेजी से घूमता है ना प्यारे बच्चों, ये जब तेजी से घूमता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ये जब तेजी से घूमता है तो यहां पर प्यारे बच्चों इससे है ना, ये जब तेजी से घूमता है, ये जब तेजी से घूमता है तो यहां पर आप कह सकते हैं यहां आपको है ना, यहां आपको विद्युत धारा प्राप्त होता है। और प्यारे बच्चों अगर आप यहां पर बल्ब लगा देंगे, अगर बल्ब यहां लगा देंगे तो बल्ब आपका जलने लगेगा। ठीक है, जब क्या होता है ना कि ए बी क्या होता है, जब ए बी को दोनों चुंबक के बीच में तेजी से घुमाया जाता है, कहते हैं जब ए बी कुंडली को एन एस चुंबक के बीच, एन एस शक्तिशाली चुंबक के बीच, शक्तिशाली चुंबक के बीच तेजी से घुमाया जाता है, शक्तिशाली चुंबक के बीच तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है तो घुमाया जाता है तो विद्युत धारा प्राप्त होता है। तो धारा प्राप्त होता है, विद्युत धारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कि महोदय हाँ हम इतना लिख देंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छे से हम इतना लिख सकते हैं। जल्दी बताओ। यस सर, सर जी जिसको फरजाना है, अरे क्या लिख रहे हो? ठीक है सर, आज पूजा है। हाँ बच्चों पूजा है, मुझे पता है। क्या आप इतना लिख पाएंगे? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस बताओ। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए जनरेटर के बारे में, पूछा जाए डायनेमो के बारे में, है ना, तो आप लिख दोगे सर आप 100% नहीं दे रहे हो मेरे बच्चों, माफ करो ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, मैं 100% दे रहा हूं बच्चों, इतना ही समझ में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलोगे, ठीक है, अगर हो जाएगा तो मुझे यस बताओ एक बार कि हाँ सर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमें अच्छे से जानते हो। सर प्रैक्टिकल कीजिए डिजिटल बोर्ड का, तो किसी का वीडियो चलाने से बच्चों कॉपीराइट आ जाता है, आप नहीं समझ रहे हो। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर हैं बच्चों, लेकिन मैं अगर चला दूंगा ना तो कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं होगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, समझो मेरी बात को। ठीक है, अगर आप लोग फिगर बना लेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस बताओ कि महोदय मैं फिगर बना लूंगा। अगर बच्चों कहीं परेशानी होगी तो मैं एक बार फिर से पुनः एग्जाम टाइम में पुनः प्यारे बच्चों जब सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगा तो पुनः पढ़ा दूंगा। मेरा प्यारे बच्चों पुनः पढ़ा दूंगा, मेरे ऊपर आप भरोसा कर लीजिए। जितना मैंने बताया ये आप काफी है, बाकी एक बार अगर आप बुक से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कम से कम फिगर बनाना सीखे कि नहीं सीखा बताओ? कम से कम मेरे बच्चे बताओ ना रे जल्दी से, फिगर सीखा कि नहीं सीखा? यस सर, फिगर सीख गए। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बच्चों, क्योंकि जो चीज ना रियलिटी में देखने में ऐसा है उसको चित्र में बना करके थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप और यहां पर मेरे बच्चे, हाँ अगर आप कम से कम फिगर बना देंगे तो मुझे बताओ कि यस महोदय फिगर तो हम सीख गए। एक बच्चा बोल रहा है सर आज तो आपने पढ़ाया नहीं अच्छे से। अच्छा कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, अभी क्लास है मैथ वाला, आ जाना। सर परीक्षा में आएगा तो लिखना है। हाँ बच्चों परीक्षा में आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चीज लिखकर बताना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या क्या चीज है इसमें। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर बुक का आंसर पढ़ेंगे तो आपको और समझ में नहीं आएगा। बुक में देखो ऐसा लिखा रहता है। बुक में देखो बच्चों, ये है जनित्र का, ध्यान दीजिए बुक में लिखा गया है। जनित्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ देता हूं, समझ में आया तो अच्छी बात है कि विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ बच्चों याद रखना, एक चीज यहां से समझ में और आया कि ये किस पर काम करता है। ये किस पर काम करता है तो कहते हैं विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। सर ये विद्युत चुंबक प्रेरण क्या है? मैंने बताया था बच्चों कि जहां चुंबक होता है वहां पर विद्युत भी पाया जाता है ना। यानी कि अगर यहाँ पर चुंबक रखा है, इसके बीच में अगर हम लेकर जाते हैं वायर को तो यहाँ पर ना विद्युत, है ना, वायर को लेकर चलते हैं जिसमें विद्युत पैदा हो जाता है ना। तो कहते हैं कि बच्चों ये विद्युत चुंबक प्रेरण पर काम करता है। सबसे पहली बात है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहते हैं बनावट, इसकी बनावट कैसी है? तो साधारण डायनेमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने वाली एक कुंडली होती है। सही बात है, जिसे आर्मेचर, कुंडली को क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे आर्मेचर कहते हैं।
जिसे आर्मेचर कहते हैं। आगे आता है, आर्मेचर में कुंडली के अनेक फेरे होते हैं जो नरम लोहे की पट्टियों पर लिपटे रहते हैं, इसे आर्मेचर का कोड कहते हैं। आर्मेचर के तार का छोर पीतल के वलयों से ढके रहते हैं तथा इन वलयों में कार्बन की पत्तियां हल्का स्पर्श करती हैं। इन पत्तियों को ब्रश कहा जाता है। परिपथ को इन्हीं ब्रश में लगे पेचों से जोड़ दिया जाता है, पेचों से जोड़ दिया जाता है। और बच्चों इसकी क्रिया देखिए, कहते हैं जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, जब वो घूमता है ना बीच में, जब वो बीच में घूमता है, तो कहते हैं कि जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो कुंडली के भीतर के चुंबक के क्षेत्र में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। जब कुंडली AB भाग ऊपर जाता है और CD भाग नीचे आता है तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियमानुसार धारा A से B और C से D की ओर जाएगी। पुनः दूसरे अर्ध चक्र में जब DC ऊपर से तथा AB नीचे से प्रेरित विद्युत वाहक DCBA में होगा जो पहले की दिशा से विपरीत है। इससे पता चलता है कि प्रत्येक घूर्णन के आधे चक्र में, कितने चक्र में बताओ, कितने चक्र में, जल्दी बताओ, आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जाती है, अर्थात एक अर्ध चक्र में शून्य से महत्तम तक पहुंचता है और दूसरी बार महत्तम से घटकर शून्य हो जाता है। ठीक है, ये इसकी क्रियाविधि है बच्चों। ठीक है, ये आपका फिगर बना दिया है, ये आपका फिगर है जो आप देख रहे थे, वही फिगर जो हम बनाए थे। देखो ऐसे ये फिगर बनाया गया है, सेम टू सेम फिगर है। ठीक है ना, चलो तो पहले बच्चों नेक्स्ट लिखा गया है कि घूर्णन के क्रम में कुंडली जब चुंबक के बल क्षेत्र के लंबवत रहती है तब उसकी AB भुजा की गति दिशा चुंबक के बल क्षेत्र की दिशा में समांतर होती है। ठीक है, ये है ना, ये लंबा प्यारे बच्चों लिखा गया है ना, ये लंबा उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो मेरे बच्चों आप ये बताओ, जितना मैंने फिगर बनाया, कम से कम आज की क्लास में आपको फिगर समझ में आया कि नहीं आया? इतना बेइज्जती मत करो भाई मेरा, कम से कम मतलब क्या होगा पता, रात भर नींद नहीं आएगा तुम लोग नहीं बोलोगे तो। जल्दी बोलो, कम से कम फिगर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया समझ में, आया समझ में। ठीक है मेरे बच्चे, 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखना। 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आएगा कि बच्चों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है? कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, पहला। और दूसरा पूछा जाएगा कि बच्चों यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है? विद्युत में कौन बदलता है? ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है प्यारे बच्चों कि हमारा जो जनित्र है वो जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनित्र जो है, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तीसरा ऑब्जेक्टिव है। और चौथा है बच्चों, कहते हैं कि विभक्त वलय में कितने परिभ्रमण के पश्चात धारा की दिशा में परिवर्तन होता है? विभक्त वलय में है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, कितने परिभ्रमण के पश्चात धारा की दिशा बदलती है? धारा की दिशा बदलती है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने परिभ्रमण के पश्चात धारा की दिशा बदलती है। तो बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद्युत को यांत्रिक में बदलने वाला कौन है? यांत्रिक चाहिए, पहले विद्युत देना पड़ेगा, मतलब मोटर को पहले करंट देना पड़ता है बाबू, तो मोटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि यांत्रिक को विद्युत में, तो आंसर लिखेंगे जनित्र, या बच्चों इसी को डायनेमो भी बोलते हैं, तो डायनेमो भी हम कह सकते हैं, डीसी जनित्र को डायनेमो बोलते हैं। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबक के प्रेरण पर, है ना, विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे कि कितने परिभ्रमण के पश्चात धारा की दिशा बदलती है? तो हाफ, किसमें? तो प्यारे बच्चों है ना, हाफ, आधे परिभ्रमण के पश्चात। ठीक है, तो आज का क्लास जैसा भी रहा माफ कीजिए बच्चों, जो भी रहा आज के लिए क्षमा चाहते हैं। कल हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे बताओ? कल हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, और प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव करेंगे, साथ में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करेंगे। और प्यारे बच्चों परसों नया चैप्टर होने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए परसों नया चैप्टर जो होने वाला है वो है ना, वो चैप्टर 1 शॉट में होगा बच्चों। परसों जो नया चैप्टर होने वाला है उसे हम लोग 1 शॉट में क्लियर करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं बताओ? सर आज मजा नहीं आया गुरुजी, माफ करो ना भाई एक दिन। ठीक है, तो बच्चों परसों नया चैप्टर होगा, कल ऑब्जेक्टिव होगा, परसों नया चैप्टर एक दिन में समाप्त करना है।
नया चैप्टर को एक दिन में समाप्त करना है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं मैथ की क्लास में। ठीक है, कितने बजे क्लास है ना? तो मैथ की क्लास में बच्चों इसका बदला लेंगे हम आज 8:30 में मैथ की क्लास है। मिलते हैं बच्चों 8:30 में। सही बच्चे आज मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो हो जाना, सब लोग रहिएगा तैयार और सब लोग जुड़िएगा 8:30 में। ठीक है ना? मैथ में ग्राफ कैसे बनाए सर, पहले पढ़ा चुके हैं, पहले ही पढ़ा चुके हैं। मोटिवेशनल शायरी सर, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा। माँ का जो सपना है उसे पूरा करना है। ठीक है, तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ, क्या आप लोग जुड़ोगे मैथ की क्लास में? यस महोदय। और आज मैथ की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो बहुत आनंद आने वाला। सब लोग जुड़ते हैं, ठीक है? और इसका बदला लेंगे मैथ की क्लास में, जो भी प्यारे बच्चों अच्छा नहीं हो पाया क्लास। ठीक है, बाय बच्चों। नीचे कमेंट कीजिएगा आज कितना खराब क्लास हुआ है ना? जितना भी आप कमेंट कर सकते हैं कीजिएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर बहुत अच्छा भी लगा है। ठीक है मेरे बच्चे, हमने फिगर सीखा है, बहुत सारी चीजें हैं, आपके सामने नहीं आता तो फिर आप लोग कहते हैं गुरुजी नहीं आए आप। बाय बच्चों, लव यू।